हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आई होप आपकी जून 2024 सेशन की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या, हमारे पास जब लास्ट का टाइम बचता है, लास्ट के 10-15 दिन बचते हैं, तो एक कन्फ्यूजन आता है कि मैं ये पढ़ूँ, ये छोड़ दूँ, या ये पढ़ लूँ, या ये छोड़ दूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं जो आपको ज़रूर करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में लेके बैठिएगा और एक एक चीज़ को नोट डाउन ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इसी के साथ। यहाँ पे हमारी वीडियो का जो नाम है वो है हाउ टू स्टडी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन लास्ट 15 डेज। नॉट जस्ट हाउ, ओके, बट आप कहाँ से पढ़ेंगे, फ्रॉम वेयर ऑल्सो, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए सो देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपको आपके सामने तीन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ये जो तीन पॉइंट्स हैं बेसिकली आपके तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोल लीजिए, यूनिट्स बोल लीजिए, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। आई नो काफ़ी लोग आपसे ये भी बोलते हैं कि भाई एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सही, एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में क्या होता है कि अगर आपने गलत किया तो दैट मीन्स वो गलत हो गया, आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, लेकिन मार्क्स तो 0 मिलेंगे। तो वहाँ पे जो गेम होता है, ठीक है, वो 50-50 का होता है, या तो आप सही हो या तो आप गलत हो। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको पता ही है कि 40 मार्क्स के आपको आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको ना स्टेप मार्किंग मिलती है, और स्टेप मार्किंग में हो सकता है एक पॉइंट गलत हो, पर हो सकता है एक पॉइंट सही भी है, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 15 डेज में सबसे पहले, यानी कि मैं तो ये बोलूंगा कि जो 7 दिन है लास्ट के 15 डेज में से, आउट ऑफ 6 to 7 डेज आपको इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ना है। मैं यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप ये चैप्टर्स पहले से पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ बात रिवीजन की कर रहे हैं। तो लास्ट के 6 से 7 दिन, ओके, सपोज करो कल से आपने अपनी पढ़ाई चालू करी या आज से स्टार्ट करी, तो 6 से 7 दिन काउंट कर लो और आपका फोकस होगा सिर्फ इन तीन चैप्टर्स में से। अब ये तीन चैप्टर्स कौन से हैं अब तक आप समझ गए होंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल एंटिटी, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप, यानी कि मैं यहां बात कर रहा हूं कंसोलिडेशन की, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि रेशियो एनालिसिस। तीन बड़े चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, 6 to 7 डेज के अंदर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपको 2 से 3 दिन में, कितने, 2 से 3 दिन में इनको रिवाइज करना है क्विकली। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, सो 2 से 3 दिन के अंदर आप इसे क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद अगली असली जो स्टोरी है वो स्टार्ट होगी, एंड दैट इज प्रैक्टिस। आपको इन तीनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने हैं, ईदर एक्सेल शीट और वर्ड फाइल और आपके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जो एसीसी आपको प्रोवाइड करता है, दैट्स द बेस्ट थिंग यू हैव। अगर आपने अभी तक उसे नहीं यूज किया तो प्लीज उसे यूज करिए। वो डेफिनेटली आपके जो एग्जाम अप्रोच है, जो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो इन तीन चैप्टर्स को 2 से 3 दिन के अंदर रिवाइज करो, बाकी के 3 से 4 दिन जो बचेंगे सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाइए और ढेर सारे क्वेश्चंस वहां पे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप वहां पे टेबल्स बनाइए, फॉर्मेट्स बनाइए, ओके, इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को लिख के देखिए। 3-4 दिन सिर्फ यही करना है आपको, ट्रस्ट मी, आप मेरी बात लिख लीजिए। एग्जाम के बाद आपके सबसे ज्यादा काम यही चीज आने वाली है। आगे बात यहां समझ में, एंड आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और चैप्टर्स हैं यहाँ पे आप चैप्टर्स की सीक्वेंस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, आपको उसी सीक्वेंस में इनको करना है, ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जब डिस्क्रिप्टिव के तीनों चैप्टर्स आपके हो जाते हैं 6 से 7 दिन के अंदर, तो आपको उठाना है टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे मतलब सारे, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इसके अंदर का नहीं छोड़ोगे, ठीक है। इसके लिए आप एक दिन का समय रखिए। ऑब्वियसली आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक दिन में आपको सारे रिवीजन करना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये आपका फाइनेंशियल रिकॉग्निशन नहीं है, ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन चैप्टर है, ठीक है। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए आप आधे दिन का समय रखिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं कहूंगा पूरा एक दिन रखिए आप, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स
और जो बाकी के जो चैप्टर्स, अच्छा मैंने आपको टोटल कितने दिन बोला था, 15 दिन, जिसमें से 7 दिन तो चले गए, उनमें 7 दिन चले गए आपके शुरू के 3 चैप्टर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितने दिन बचे आपके पास, 8 डेज। अब 8 डेज में से एक दिन इधर गया, बचे कितने, 7 दिन, 1.5 दिन यहां चला गया आपका। ठीक है, तो 7 में से हमारा अगर 1.5 दिन चले गए तो ये बच गए आपके 5.5 दिन। अब 5.5 दिन में आपका फोकस किस पे होगा, एक तो गवर्नमेंट ग्रांट और आपके बाकी अदर चैप्टर्स। तो देखो होगा क्या, लास्ट में आपके पास देखो 5.5 दिन बच रहे हैं। 5.5 दिन या 5 दिन कोई कम नहीं होते, एग्जाम से पहले बहुत जरूरी होता है। तो 5.5 दिन से पहले जो भी आपके 50 मार्क्स 60 मार्क्स तक का सिलेबस था वो तो आपने अच्छे से कर लिया, है ना। अब बाकी के जो अदर चैप्टर्स हैं जिनकी मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने की वो उतनी नहीं होती एज कंपेयर टू दोज चैप्टर्स, ठीक है, तो आप इनको वहां पे कर सकते हो। तो सीक्वेंस यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक में सीक्वेंस आप अच्छे से लिखेंगे कि पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। तो इस तरह से आप लास्ट के 15 डेज में अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा आराम से कर सकते हैं। एक लास्ट चीज मैं आपको यहां जरूर बताऊंगा कि आपका जो लास्ट का डे बचेगा, ओके, लास्ट डे बिफोर द एग्जाम, ये बहुत जरूरी होता है। अब इस लास्ट डे बिफोर एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको करना है ये, एक तो ये 3 चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, ओके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इतना आप लास्ट के एक दिन में जरूर अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ पास नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कहां पे, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके। अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप इन 40 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये 40 मार्क्स का आता है तीनों मिला के, आप उसमें अच्छा स्कोर करो। सो आई होप आज के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपने नोट डाउन कर ली हैं, लिख ली हैं, समझ ली हैं, और अब लास्ट के टाइम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। चलिए, सो मिलते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो पे।